अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, ये वाक़या लाहौर में पेश आया है, जहां पर के एक जवान शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल बताई जाती है, इस शख्स ने अपनी भाभी के साथ, अपने भाई की बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे और इस हद तक रखे और इतनी देर तक रखे कि जिसकी वजह से इसका भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ना सिर्फ भाई परेशान हो गया, बल्कि इसके फैमिली के तमाम अफराद को भी इस बात का इल्म था कि इसके अपनी भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। दोनों इन ताल्लुकात से बहुत ज़्यादा खुश थे, बल्कि कमाल ढिठाई के साथ इन ताल्लुकात पर मुतमईन भी थे। भाई को कोई और राह समझ में नहीं आती थी कि आखिर इनके ताल्लुकात किस तरह से ख़त्म किए जा सकें, भाई को किस तरह से सुधारा जाए, अपनी बीवी को किस तरह से समझाया जाए। उसको यही सोच लें कि उसने अपनी अकल लड़ाते हुए ये सोचा कि छोटे भाई की शादी कर देनी चाहिए। जब शादी हो जाएगी तो बीवी घर में आ जाएगी, बीवी के घर आने के बाद ये यकीनन मेरी बीवी के साथ जो ताल्लुकात हैं इनको ख़त्म कर देगा। लेकिन इसने इसी अकल के साथ साथ एक इंतहाई कम अकली का मुजाहरा ये किया कि अपनी ही बीवी की छोटी बहन से अपने छोटे भाई की शादी का इरादा किया। अपनी बीवी की बहन से, यानी कि अपनी साली से, अपने भाई का रिश्ता कर दिया। ये शख्स जो अपने बड़े भाई की बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए था, जब इसकी शादी अपनी ही भाभी की छोटी बहन से हुई, जो कि इससे 12 साल छोटी थी। एक 12 साल छोटी औरत, और क्या कहते हैं, कंवारी औरत, उसके बावजूद भी इस शख्स ने अपनी भाभी के साथ ताल्लुकात उसी तरह से रखे। ना सिर्फ उसके साथ ताल्लुकात अपनी उसी तरह से रखे, अपनी बीवी को भी सही तरीके से हुकूक नहीं दिए, जिस पर कि इसका बड़ा भाई बहुत ज़्यादा परेशान था। वो आए दिन इसको समझाता भी रहता था। फैमिली में इस तरह के झगड़े भी होते रहते थे कि जिनकी बाइस काफ़ी ज़्यादा कशीदगी भी चल रही थी। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि ये जो छोटा भाई था, जिसने अपने बड़े भाई की बीवी के साथ, यानी कि अपनी भाभी के साथ ताल्लुकात रखे हुए थे, इसकी बीवी इससे रूठ कर मैके चली गई। जब इसकी बीवी इससे रूठ कर मैके चली गई तो इसके बड़े भाई ने इसको समझाया कि तुम अपनी बीवी को वापस लेकर आओ। इसी दौरान इस बड़े भाई की बीवी, जो कि अपने देवर की भाभी लगती थी, अपने देवर के साथ उसी तरह से ताल्लुकात में शामिल थी, और ना सिर्फ शामिल थी बल्कि अपनी छोटी बहन का घर भी ख़राब कर रही थी, और उसको इस चीज़ पर कोई भी अफसोस नहीं था। ये शख्स जो कि इस औरत का देवर भी था और क्या कहते हैं, इसकी छोटी बहन का शौहर भी था, इसको बजाय इसके कि ये समझाती कि अपनी बीवी को मैके से लेकर आओ, उल्टा इसने इसके साथ मिलकर प्लान बनाया कि क्योंकि हम लोगों के ताल्लुकात के बीच में ये लोग दीवार बनते रहेंगे, हम लोगों को तंग करते रहेंगे, तो इसका एक ही हल है, या तो तुम मेरी बहन को, यानी कि अपनी बीवी को रास्ते से हटा दो, या फिर तुम अपने भाई को, यानी कि मेरे शौहर को रास्ते से हटा दो। इस शख्स को ये काम ज़्यादा आसान लगा। अपनी बीवी को रास्ते से हटाने की निस्बत इसको अपने भाई को रास्ते से हटाना ज़्यादा आसान लगा, और इसने इस औरत के कहने पर, अपनी भाभी के कहने पर, अपने ही सगे भाई को अंधाधुंध गोलियां मारकर, फायर करके हलाक कर दिया। आज ये इस जो है बहुत ही प्यारे से कारनामे पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी है, रो भी रहा है, और इस चीज़ को मान भी रहा है कि अब मैंने जिस औरत के कहने पर अपने ही भाई को कत्ल कर दिया, जो अपने शौहर को मुझसे कत्ल करवा सकती है, जिसके साथ उसका तकरीबन 15 साल का ताल्लुक़ था, 2 अदद बच्चे भी थे, और वो इस इश्क मोहब्बत के चक्कर में अपने शौहर को कत्ल करवा सकती है, तो कल को वो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि ये मुलजिम ये बयान इस चक्कर में दे रहा हो कि इस तरह से इसकी जान छुट जाए या इसको माफ़ी मिल जाए, लेकिन पुलिस ने फ़िलहाल मुलजिम को जाए वारदात से अपने क्या कहते हैं, पिस्तौल के साथ गिरफ़्तार कर लिया है। फ़ारुखाबाद का ये मुलजिम है, जिसको इसके आलय कत्ल के साथ गिरफ़्तार किया गया है, और इसके तमाम जो लवाहिकीन हैं वो इससे शदीद नाला हैं, और वो इस चीज़ को कबूल रहे हैं कि इसके अपनी भाभी के साथ कम अज़ कम पिछले 8 साल से ताल्लुकात थे, जो कि हमने इसकी शादी करके ये कोशिश की कि शायद ये इन हरकत से बाज आ जाए, लेकिन शादी करने के बाद भी ना तो ये अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पे उसके हुकूक दे पा रहा था, बल्कि इसी के साथ साथ उसी तरह से अपनी भाभी के साथ भी ताल्लुकात में शामिल रहा, और इसे अपनी इस हरकत पे कोई निदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। एक शख्स ने एक औरत के कहने पर अपना ही घर उजाड़ दिया, अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। शदीद अफसोस और इंतहाई हैरत की बात है कि ये क्या कुछ हमारे माशरे में हो रहा है। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।